चलिए मैं फिर से जो है लेकर के आ गया हूँ एपी और जो है ना प्रायिकता के जो है ना क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 36 नंबर में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया है यदि एपी का प्रथम पद ए है और जो है ना सारवंतर डी है तो एनवा पद जो है अब बोल रहा है निकालने की, यानी टी एन जो है ना टी एन बराबर क्या होता है बोलना। ठीक है ना, तो टी एन बराबर होता है कि ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना, बी नंबर। उसके बाद जो है ना 37 नंबर के क्वेश्चन पे चलिए। 37 नंबर के क्वेश्चन में ए यानी कि ये जो है ना ए पी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें जो है ना ए यानी कि दिया है -3। उसके बाद जो है ना ए उसके बाद जो है ना ए टू जिसको बोलते हैं ए टू दिया है कि -1/2। तो इसका जो है ना डी निकालेंगे। तो यहाँ पर डी जो है ना इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 5/2 निकल जाएगा। ठीक है ना, 5/2 मतलब T11 निकालेंगे, यानी कि T11 हो जाएगा तो यानी कि -3 हो जाएगा। -3 प्लस यानी कि 10, यहाँ 11 है तो यहाँ पर हो जाएगा 10, क्योंकि 1 चल जाए 1 घट जाएगा तो उसमें से हो जाएगा 10, तो 10 इंटू और ये जो है ना 5 इंटू डी, ये इतना कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2, ये 25 हो जाएगा, ये -3 यानी कि 22 हो जाएगा। देखिए 22 कहाँ पर है आंसर, ये नंबर। ठीक है ना, ये नंबर। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। 38 नंबर में दिया है कि पहला पद ए सारवंतर डी है तो एनवा एन पदों का योग, यानी कि योगफल बोल रहा है, सूत्र यानी कि बोल रहा है एस एन। ठीक है ना, एस एन बोल रहा है। एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, ठीक है ना, एस एन बराबर ये सूत्र होता है डी नंबर। ठीक है, डी नंबर हो गया। उसके बाद जो है चलिए 39 नंबर क्वेश्चन एपी का जो है ना ये दिया हुआ है। ठीक है ना, ये बोल रहा है एन पदों वाला एपी का योग इतना हो तो उसका छठवां पद क्या होगा। तो इसका जो है ना सिंपली से इसका मान इसमें रख देंगे। ठीक है ना, यानी कि 6² प्लस 6 × 2 उसके बाद +1 तो हो जाएगा इसका, ये 36, ये 12 और +1 यानी कि 49। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे जो है ना 41 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी में SN-1 श्रेणी का डैश पदों का मान होता है, यानी कि n पदों का मान होता है। ठीक है ना, 41 का हो गया। उसके बाद जो 42 नंबर के क्वेश्चन में समांतर श्रेणी में इतना का 10वां पद डैश हो गया, यानी कि T10 बराबर बोल रहा है। जो इसके हम T11 निकाले थे उसी तरह से टी यहाँ पर जो 10 निकालना है। ठीक है ना, ये भी देखिए रिपीटेड यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, जिसका आंसर होगा यानी कि 12 होगा, नहीं T11 बोल रहा है निकालने के लिए। सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा बेस्ट। ठीक है, उसके बाद जो है एपी के क्रमांक 2 पदों का अंतर क्या कहलाते हैं, ये सार बनता है। ठीक है ना, ये 44 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसमें 45 समांतर श्रेणी में 4 क्रमागत पद जो है ना दिया गया है। यहाँ पर जो 4 पद जो है दे रखा है। ठीक है ना, और ये बोल रहा है कि ए प्लस डी क्या होते हैं। तो ठीक है ना, यहाँ पर 4 जो है दिया हुआ है। तो इसमें देखिए एक यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 3 है 4। ठीक है ना, ये यहाँ पूछ रहा है कि ए प्लस डी होते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर जो है ना सिंपली सी आपको क्या निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ना ए माइनस डी माइनस यहाँ पर कीजिए -1 और जो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो ये 3D। ठीक है ना, 3D हो गया, ये कट गया और यहाँ पर बच गया 2D। ठीक है ना, 2D और यहाँ पर जो है ना ए, यानी कि ए को जोड़ना है तो ए कितना हो गया 1-3D। ठीक है ना, प्लस यहाँ पर प्लस लिख देंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि A-D हो जाएगा आंसर। देखिए तो अब A-D किसमें है, ये इसका हो जाएगा डी नंबर आंसर। ठीक है ना, अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एपी का सारवंतर धनात्मक, ऋणात्मक या भिन्नात्मक हो सकता है। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है ना ये गलत हो गया है। ठीक है ना, ये गलत है तो ये देख लीजिएगा, भिन्नात्मक होता है। ठीक है ना, उसके बाद एपी के एन पदों का योग डैश से लिखा जाता है, SN से लिखा जाता है। ठीक है ना, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद एपी के प्रथम पद एपी का प्रत्येक संख्या एक डैश कहलाता है, पद कहलाता है। ठीक है ना, 48 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और आंसर ये पद कहलाता है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम कि जब किसी अनुक्रमण के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तब उसे डैश कहते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है ना, किसी नियम के साथ लिखते हैं तो उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। लेकिन इसका आंसर ये भी हो सकता है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है ना, लेकिन आपका इसमें नहीं दिया गया है तो ये आपका आंसर ये रॉन्ग हो, ये आंसर होगा। ठीक है ना, ये लेवल तक। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद चलते हैं जो है प्रायिकता में चलते हैं। ठीक है ना, प्रायिकता में पहला नंबर का जो क्वेश्चन आया है, पहला नंबर के क्वेश्चन में किसी निश्चित घटना का प्रायिकता होता है, किसी निश्चित यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है ना, निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है। ठीक है ना, ये 1 किसी निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है।
उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यह बोल रहा है कि यदि ई यानी कि घटना हो, यानी कि जो है ना पी, इसको पी बोलते हैं, यानी कि घटना होने की संभावना है, तब पी प्लस पी डैश यानी कि घटना नहीं होने की संभावना मानना है, यानी कि घटना होने की और नहीं घटना होने की संभावना, तो दोनों का योग जो करने के पर जो है ना ये 1 के बराबर आ जाता है। ठीक है ना। चलिए तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, यानी कि 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1। प्रायिकता का अधिकतम मान 1, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रायिकता का अधिकतम मान 1। उसके बाद जो है यहाँ चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, किसी घटना का प्रायिकता नहीं होती है, कि किसी भी घटना का प्रायिकता जो है ना ये -5 नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि जो घटना की प्रायिकता होता है और एक और जो है ना 0 और 1 के बीच ही रहता है। ठीक है ना, या 1 0 के बराबर हो सकता है या 1 के बराबर, यानी -5 के बराबर नहीं हो सकता कभी भी नहीं। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 ना, किसी घटना के प्रायिकता का योग कितना होता है, फिर वही क्वेश्चन आ गया, यानी कि 1 होता है। ठीक है ना, दोनों घटनाओं का योग 1 होता है। उसके बाद 6 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। ये किसी घटना का प्रायिकता डैश और डैश के बीच होता है, जैसे कि हम आपको पहले बताए, यानी कि 0 और 1 के बीच होता है, वही बात है यहाँ पर 0 और 1 के, यानी किसी घटना का प्रायिकता जो है वह 0 और 1 के बीच ही रहता है। उसके बाद जो है 7 नंबर के क्वेश्चन में किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितना होती है, यानी कि असंभव घटना की बोल रहा है, तो असंभव घटना का आपको याद रखना पड़ेगा। असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है, असंभव घटना की प्रायिकता वह 0 होती है। ठीक है ना, असंभव जो घटना होती है उसका प्रायिकता 0 होती है। उसके बाद 8 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन पर है, किसी घटना से जुड़ी हुई सभी प्रायिकताओं, किसी घटना से जुड़ी हुई सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग डैश होता है, यानी कि बोल रहा है कि घटना और घटने और नहीं घटने का प्रायिकता का योग कितना होता है, तो ये यानी कि 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो चल खत्म हो गया। तो आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगला नोटिफिकेशन के लिए।